नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से छत पर बागवानी प्रोग्राम में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लास्ट प्रोग्राम में हम बहुत ही एक अच्छे टॉपिक के साथ कि हम मुरझाए हुए पौधों को कैसे नया जीवन दान दे सकते हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं एक बार फिर से प्रेजेंट हूँ आप सबके सामने एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। जी हाँ, बिल्कुल, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था लास्ट टाइम कि केले के छिलकों को हम यूज़ करके कैसे अपने गार्डन को हरा भरा और मैक्सिमम फॉलिएज और ब्यूटीफुल बना सकते हैं, उसी टॉपिक पर आज मैं बहुत ही अच्छी अच्छी टिप्स आपको देने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको आज अपना छोटा सा ये सुंदर सा गार्डन आपको दिखाना चाहती हूँ। देखिए, छोटी सी स्पेस में भी कितनी अच्छी तरह से फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हम घर पर ही ग्रो कर सकते हैं। तो लेट्स हैव अ विजिट ऑफ माय गार्डन। देखिए, मेरे बराबर में ये आम का पेड़ है जो लगभग 3 साल पुराना है और बिल्कुल अब इस पर लास्ट ईयर से फ्रूट आना शुरू हो गया था। अभी छोटी छोटी कैरी लगी हुई हैं। देखिए, एक छोटी सी भी है यहाँ पर और ये 2 लगी हुई है और उम्मीद है कि अगले साल ये और ज़्यादा फल देने वाला है। ये जो आम का पौधा है बहुत ज़्यादा पुराना भी नहीं है, जस्ट 3 इयर्स ओल्ड प्लांट है। ये मेरा छोटा बेबी प्लांट आया था और इसको मैंने 2 बार रीपॉट भी किया है। और देखिए, ये कोई करिश्मा ही है कि इतनी जल्दी से इतना हेल्दी फ्रूट इसमें आ रहा है और सब कुछ घर की चीज़ों को इस्तेमाल करके। तो हम में से हर कोई इस तरह के फ्रूट्स घर में सभी डेवलप कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ थोड़ी सी हमें सतर्कता की और थोड़ी सी जानकारी की आवश्यकता है। और मुझे उम्मीद है आगे आने वाले साल में ये और भी बहुत सारे फल इस पे आने वाले हैं, जिस हिसाब से इसकी ग्रोथ हो रही है। सभी देखिए कितनी अभी फ्रेश लीव्स के साथ और बल्कि नई फॉलिएज भी आ रही है। देखिए, और इस पे बौर भी आनी शुरू हो गई है। तो इस बार इस पे कम से कम मुझे उम्मीद है कि 8 से 10 आम ज़रूर हम इसमें से ले पाएंगे। तो अब मेरे राइट हैंड पर देखिए, गैस करिए कौन सा प्लांट हो सकता है। बिल्कुल ठीक, ये हमारा जामुन का पौधा है जो लगभग ये 4 साल बेबी प्लांट हो चुका है, कन्वर्ट हो चुके हैं। देखिए, इसमें पूरा इनफैक्ट फॉलिएज से भी ज़्यादा इसमें इस बार जामुन है और 1 महीने में लगभग ये पूरे जामुन बड़े हमें मिल जाएंगे और बारिश होने पर ये पूरे पक कर हमारे हाथों में तैयार होकर आ जाते हैं। और सिर्फ जामुन ही नहीं, देखिए नई नई इसमें बर्ड्स, नई नई फ्लावरिंग अभी भी हो रही है और पूरा नीचे से ऊपर तक ये पूरा पौधा जामुन से लदा हुआ है। देखिए, इतना छोटा सा, इतने कम समय में इतना अच्छा फ्रूट हमें इस पौधे से मिल रहा है और आप सरप्राइज होंगे। आप सभी इस तरह के पौधे अपने घर में डेवलप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको आम और गमले में जामुन के बारे में दिखाया, तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ कि मेरे एक छोटे से गमले में लीची भी आ रही है। चलिए मेरे साथ। फ्रेंड्स, देखिए ये जो लीची का पौधा है लगभग 4-4.5 साल पुराना है, जिसमें पहले साल एक लीची लगी हुई आई थी और हर साल इसमें लीची बढ़ती ही जा रही है। इस बार देखिए काफ़ी लगभग 8-10 लीची अभी भी हैं इसमें और देखिए कितनी अच्छी लीची, और मुझे उम्मीद है बहुत ही जल्दी हम इसकी लीची को एंजॉय कर पाएंगे। फ्रेंड्स, अब मैं नेक्स्ट फ्रूट की बात करती हूँ कि मेरे राइट हैंड पर एक ये बहुत ही हेल्दी अनार का पौधा लगा हुआ है, बल्कि कहूँ पेड़ बन चुका है, जो लगभग पूरे साल मुझे ये 8 से 10 अनार रेगुलर एक फ्रीक्वेंसी में देता रहता है। और जितने भी मैं फ्रूट्स के पौधे लगाती हूँ, सभी पौधे मेरे 18 से 20 इंच के गमले में होते हैं फ्रेंड्स। और मेरे पीछे आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं कि पीछे अमरूद कितना अच्छा अभी फ्लावरिंग भी हो रही है और साथ में कितना मोटा, इतना अच्छा अमरूद आ रहा है। और अमरूद के साथ साथ मेरे लेफ्ट हैंड पर देखिए कि अंजीर, जो हर समय एक बार जाती है फिर तुरंत वापस आ जाती है। कितनी अच्छी हेल्दी अंजीर का पौधा है। और इसके साथ साथ ही मेरे पीछे बैक साइड में ही आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि पीछे मेरे मौसमी और नींबू सभी कितने अच्छे हेल्दी पौधे हो रहे हैं। तो उन सब का एक ही राज है कि जितना भी मैक्सिमम मेरी कोशिश होती है फ्रेंड्स, वो किचन वेस्ट को मैं इसमें यूज़ करने की कोशिश करती हूँ और घर से वेस्ट भी नहीं निकलता और सभी मेरे यहाँ पे पौधों में कंज्यूम हो जाता है और मुझे इतनी अच्छा हरा भरा गार्डन हर समय तैयार मिलता है। फ्रेंड्स, ये जो चीकू का पौधा भी है, ये भी मैंने 18 इंच के गमले में लगाया हुआ है और बहुत सारे छोटे छोटे चीकू भी आप देख सकते हो और बहुत सारे बड़े बड़े चीकू भी लगे हुए हैं फ्रेंड्स। लेकिन चीकू और लीची की जब हम बात करते हैं, दोनों पौधे में हमें एक चीज़ का बहुत ही खास ख्याल रखना पड़ता है फ्रेंड्स, कि इसको हमेशा रेगुलर पानी चाहिए होता है। तो
कोई सवाल ही नहीं उठता कि चीकू या कोई भी और फ्रूट हम अपने छत पर, अपने टेरेस गार्डन पर नहीं लगा सकते हैं। तो अभी हमने बात की कि मेरे गार्डन में कितनी तरह के फ्रूट्स मैंने ग्रो किए हुए हैं। और सिर्फ अब फ्रूट्स की ही बात नहीं, मैं आपको चलिए दिखाती हूँ कि पीछे आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं कि बहुत सारे वेजिटेबल्स भी मैंने ग्रो की हुई हैं। जिस छोटे छोटे ग्रो बैग्स में बहुत सारी वेजिटेबल्स उगाना एक मेरा शौक़ है। और इसी के साथ में आप बिल्कुल क्लियरली आप देख सकते हैं कि डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ बैंगन और बहुत सारी वैरायटी के टमाटर और बहुत ही सारी वैरायटी के हमारे पास मिर्चें हैं जो हमने पहले भी आपको दिखाई है। और इसके साथ साथ सीजनल वेजिटेबल की बात करती हूँ तो पीछे घिया भी है, शिमला मिर्च भी है मेरे पास, और मेरे पास भिंडी भी है। और अब मैं हर्ब्स की बात करती हूँ तो देखिए कितना हेल्दी पार्सले और साथ में पुदीना भी है। फ्रेंड्स, हार्डली मैटर कि स्पेस आपके पास बड़ी है या छोटी, सिर्फ मैटर करता है तो कि आप अपने गार्डन को कैसे नर्चर कर रहे हैं, कैसे देखभाल करते हैं, और क्या क्या उसमें न्यूट्रिएंट और क्या क्या फर्टिलाइज़र्स आप अपने प्लांट्स को दे रहे हैं। उसी में मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ कि हम सिर्फ केले को कैसे यूज़ करके अपने गार्डन को कैसे हरा भरा, हेल्दी और फुल ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स के साथ कैसे अच्छा गार्डन रख सकते हैं। सर 50,000 एडवांस। पर इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढूंढ। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है, आपने? क्योंकि आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। तो फ्रेंड्स, चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि जब भी हम कोई नया पौधा लेके आते हैं या हम रीपॉट करने स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम हम कैसे बनाना पील्स को यूज़ करके एक बेड की तरह यूज़ करते हैं बनाना पील्स को इसमें, और उसके ऊपर हम अपनी बनी हुई अपनी जो कंपोस्ट है और सॉइल है वो डालते हैं। और जैसे जैसे ये डीकम्पोज होता रहता है रीपॉटिंग के बाद, ये अपने आप इसको न्यूट्रिएंट मिलता रहता है, इसकी प्लांट की रूट्स पे पर्टिकुलरली वर्क करता है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो इसके लिए ये मैंने, जैसे आप घर में जब बनाना हम सब खा चुके होते हैं उसके बाद ये बनाना पील को हम इसमें से लेकर, ये मैंने आपके लिए ऑलरेडी काट के रखा हुआ है। छोटे छोटे बनाना, थोड़े छोटे छोटे पीसीस में काट के रखा हुआ है। इसको हम बनाना बेड के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर एक मेरे पास ये ऑलरेडी मैं आपको लगाकर दिखा रही हूँ एक रीपॉट कैसे करते हैं बनाना पील की बेड के साथ, जिसमें ऑलरेडी मैं एक गमला लिए हुए हूँ जिसमें इसमें मैं बहुत सारे ग्रेवल्स और ठीकरे भरे हुए हैं। उसके ऊपर हम इसकी पूरी बनाना पील्स की जो हम पूरी बेड बिछाते हैं। तो इस तरह से हम एक इसमें ये बनाना बेड बिछाते हैं सबसे पहले। और जब हमारा ये पूरा पॉट का नीचे बेस कवर हो जाए हमें बनाना पील्स का, उसके बाद हम थोड़ा सा, ये हमारे पास सॉइल मिक्सचर फ्रेंड्स तैयार है, थोड़ा सा इसको कवर करते हैं हम बेस को। तो ये पूरा हमने इसको कवर किया, और पूरा जब हमारा बनाना बेड ये कवर हो गया तो हम इसमें जो नया पौधा हम जो रीपॉट करने जा रहे हैं उसको निकालते हैं, और इसको आराम से इसमें हम इस प्लांट को इस पॉट में से निकालते हैं जो कि हम नर्सरी से लाए हुए थे। और इस तरह हम इसको एक नए गमले में ट्रांसफ़र करते हैं। इसको सेट करके इसके सराउंडिंग में ये जो हमारी खुद की होम वेस्ट से, किचन वेस्ट से जो हमारी निकली हुई हमारी जो सॉइल मिक्सचर है, इससे इसको हम पूरा भर देते हैं।
तो ये हम पूरा इसको चारों तरफ से अच्छी तरह से मिट्टी से ढक लेते हैं। पूरा कवर हो गया अब हमारा ये नया प्लांट। तो फ्रेंड्स ये पूरी तरह कवर। फ्रेंड्स जब हम इसको नीचे जो हमारी बनाना बेड है, धीरे धीरे जैसे जैसे ये डिकम्पोज होगी तो वैसे वैसे ही ये इसकी प्लांट्स की सॉइल पे काम करेगी और बहुत ही हेल्दी ग्रोथ देगा। ये देखिएगा आप खुद पूरा के पूरा ये हमारा प्लांट कितना फूलों से भरा हुआ होगा। जस्ट विद इन 15 डेज़ आप इसकी ग्रोथ देखिएगा। तो बहुत छोटा सा और सिंपल सा मेथड है कि सिर्फ आपको नीचे बनाना पील की एक बेड डालनी है और उस पर अपना रीपॉट करना है। तो फ्रेंड्स चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ जो हमारे पुराने पौधे ऑलरेडी लगे हुए हैं, कैसे बनाना पील की हेल्प से हम उनको कैसे हम उनकी रूट्स को एनहेंस कर सकते हैं। लगभग जब 15 दिन की साइकिल में हमें ये यूज़ करना चाहिए और कैसे बनता है मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये जो हमारी खुद घर की बनी हुई जो कंपोस्ट है, घर के वेस्ट से बनी हुई निकली हुई जो कंपोस्ट है, उसके साथ ये हमारी सॉइल बनी हुई है, सॉइल मिक्सचर है। तो हम कैसे फ्रेश बनाना जब हम खा के उसको, जब हमारी जनरली घरों में हम फेंक देते हैं बनाना पील को, इसको हमें 1/4 छोटे छोटे लगभग 1.25 इंच के छोटे छोटे पीसीस में काटना है। ये हम इस तरह से लगभग 1.25 इंच के छोटे छोटे पीसीस इस बनाना पील के कर लेते हैं। और ये मैं लगभग 2 से 3 गमलों के लिए तैयार कर रही हूँ ये फर्टिलाइज़र। फ्रेंड्स इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता और ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है जो डायरेक्ट रूट्स पे काम करता है और पर्टिकुलरली उन प्लांट्स पे जो हमारे पुराने हैं और ग्रोथ की तरफ हैं। वैसे तो साइक्लिक फॉर्म में मैं बता चुकी हूँ आपको कि साइक्लिक फॉर्म में एवरी 15 डेज़ या कोई एक साइकिल सेट कर दीजिए और जैसे ही दिखता है कि प्लांट हमारा ग्रोथ की तरफ है और इसको अब न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है, तो हम इसको बिल्कुल रूट्स के पास पास ऐसे मिला देते हैं। तो इस तरह लगभग 4 इंच तक हम इसको हर 15 दिन में ईज़िली रिपीट कर सकते हैं। और जैसे जैसे प्लांट की ग्रोथ होगी, ये न्यूट्रिएंट, ये फर्टिलाइज़र जो फुल ऑफ फास्फोरस और पोटेशियम के भरा हुआ है, देखिए किस तरह आपकी प्लांट की ग्रोथ को एनहेंस करेगा और थ्रू रूट्स। ये वाला फर्टिलाइज़र पर्टिकुलरली हमारा रूट्स पे काम करता है। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको बताया किस तरह हम बनाना पील्स को यूज़ करके हम प्लांट की रूट्स को एनहेंस कर सकते हैं। और किस रूट्स जब एनहेंस होती है तो आप समझ सकते हैं कि प्लांट की पूरी फुल ग्रोथ होती है। जॉब मार्केट की सिचुएशन, एडमिशन की टेंशन, वित्तीय बाजार की हलचल, हर सोमवार हम लाएंगे आपके इन सभी सवालों के जवाब। तो फ्रेंड्स चलिए अब आपको बताते हैं किस तरह हम ड्राइड बनाना पील से लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है फ्रेंड्स, जिसमें हमें क्या चाहिए, हमें बनाना पील्स जो हमें बिल्कुल ड्राई कर लेने हैं और वो इस तरह के हो जाएंगे इस कलर के। और साथ में बनाना, जैसे कि सभी को हम बता चुके हैं कि बहुत ही रिच सोर्स है पोटेशियम का। और इसके साथ साथ हमें चाहिए एगशेल्स, जो एगशेल बहुत ही अच्छा कैल्शियम का सोर्स है। और इनको हमें ड्राई करने के बाद ये मैंने एक पाउडर फॉर्म में रख लिया है ड्राई बनाना पील्स को ये। और इसके साथ साथ ये मैंने एगशेल्स को दोनों को अलग अलग हमें पीसना होता है क्योंकि साथ में पीस नहीं पाते हैं। और इन दोनों को मिक्स करके हमें
4 बनाना पील्स के साथ साथ ये 3 एगशेल्स हम लेते हैं और इस तरह का एक हम ये पाउडर तैयार कर लेते हैं। अब सिर्फ किस चीज़ की कमी रह जाती है इसमें, एक हमारा थोड़ा सा अगर कम है तो मैग्नीशियम, उसके लिए हम इसमें 1 टेबलस्पून एप्सम सॉल्ट मिला देते हैं। और इस एप्सम सॉल्ट को मिलाने के साथ ये जो मिक्सचर तैयार होता है ये एक मिरेकल की तरह होता है फ्रेंड्स, और ये बहुत ही अच्छा एक फर्टिलाइज़र बनने जा रहा है फ्रेंड्स, जिसमें हमें अब इसको हमें सिंपल पानी लेना है, जिसमें हम ये सिर्फ एक पानी की बॉटल है, हमने सिर्फ इसमें पानी है और ये जो हमारा एक मिक्सचर बना है इसको हमें सिंपल 1:10 की रेशो में इसमें मिक्स करना है। तो ये अब फ्रेंड ये धीरे धीरे हम इस पानी में डालते हैं 1:10 की रेशो में, और साथ में इसको डालने के बाद हमें बहुत अच्छी तरह से शेक करना है। तो देखिए लगभग ये 1:10 की रेशो में ये हमारा पहुंच चुका है। ये मिक्सचर हमारा ड्राइड बनाना लीव्स, कैल्शियम सेल एंड आपका एप्सम सॉल्ट। तो अब इसके बाद किसी भी और न्यूट्रिएंट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं रह जाती और इसको बहुत अच्छी तरह से हमें शेक करना होता है। और एक स्टेज ऐसी आती है, ये भी पूरे फाइन ग्रेन्यूल्स इस पूरे मिक्सचर में आपको दिखेंगे, देखिए। तो ये फ्रेंड्स हम जब एक स्टेज ऐसी आती है कि अभी हमारा पूरा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, तो मैं आपको बताती हूँ कब हम इसे यूज़ कर सकते हैं इस वाले फर्टिलाइज़र को। जब आपके पास बनाना पील्स थोड़ी सी कम क्वांटिटी में हैं और पर्टिकुलरली सेमी शेड वाले जितने भी प्लांट होते हैं उसमें ये बहुत ही अच्छा मैजिक है जो हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे लोग इसको पानी देने के बाद रेगुलर सेमी शेड वाले प्लांट्स के लिए भी यूज़ करते हैं। तो हमेशा ये फॉलिएज के लिए बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। आप हमेशा अपने पास बना के इसको रख सकते हैं कि जब यूज़ करना है तभी आपने मिलाया, पानी में शेक किया और इसको स्प्रे किया। तो फ्रेंड्स अब ये जैसा कि हम बता चुके हैं बहुत ही अच्छा एक फर्टिलाइज़र है जो बहुत ही अच्छी तरह, जिसमें कोई मीन्स नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र जिसमें फुल ऑफ पोटेशियम, फुल ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम है। तो फ्रेंड्स अभी आपने देखा कि किस तरह हम बनाना पील से लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। और चलिए अब मैं बताती हूँ, जब बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, बहुत बार ऐसा होता है, तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है कि ये ही ड्राई बनाना की जो लीव्स हैं इनको जो हमने ग्राइंड किया हुआ है, इसके साथ साथ हम इक्वल अमाउंट में नीम की लीव्स को ड्राई करके उसको हम अच्छा पाउडर फॉर्म में बना लेते हैं। और अगर नीम भी नहीं है आपके पास तो आप कड़ी पत्ता होता है उसको ड्राई करके और लगभग इक्वल अमाउंट में बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये दोनों मेरे पास पाउडर तैयार हैं। ये मेरा नीम पाउडर और ये मेरे पास जो ऑलरेडी बना हुआ था बनाना पील पाउडर, ड्राई बनाना पील पाउडर। तो दोनों को हम एक एक चम्मच, एक गमले के हिसाब से अगर बनाते हैं तो 1 चम्मच हमारा ड्राई नीम पाउडर और हमारा ये ड्राई बनाना पील पाउडर, और दोनों को मिला के एक बढ़िया सा फर्टिलाइज़र कम ये हमारा एक इंसेक्टिसाइड का भी काम करता है। ये एक बहुत ही अच्छा सा पाउडर बन गया है और हम इस एक गमले में लगभग 1 चम्मच इसको हम इजीली हर 15 डेज़ पे रूट्स के बिल्कुल आसपास मिला सकते हैं, डाल देते हैं। और ध्यान देने वाली बात, सिर्फ एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि ये हमें हमेशा वाटरिंग से पहले डालना होता है और बिल्कुल रूट्स के पास धीरे धीरे डिकम्पोज होके बहुत ही अच्छा ओवरऑल प्लांट की ग्रोथ पे काम करता है। तो अब मैं बात करती हूँ, नेक्स्ट आपको बताती हूँ सुपर क्विक एक फर्टिलाइज़र बनाना पील से ही एक बना हुआ जो बहुत ही अच्छा है। और बनाना टी वैसे तो ये बहुत ही कॉमन फर्टिलाइज़र है, लेकिन मैं आपको फिर भी जो न्यू बिगनर गार्डनर्स हैं, ठीक है, मैं उनके लिए स्पेसिफिक ये बताना चाहती हूँ कि कितना इजी बनाना टी बनाना है और उसका कितना अच्छा इम्पैक्ट है गार्डनिंग में। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, सिंपल बनाना खाया और उसकी पील को लेके एक छोटे छोटे हमें इसको पीसीस में पील्स को काट लेना है और
कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, इसके साथ हमें ये कंटेनर, हाँ ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, ये हमें सिर्फ ग्लास की ही बॉटल में बनाना होता है। तो इसके लिए हमें ये बनाना पील को चॉप किया। तो देखिए ये हमने फाइनली बनाना को चॉप कर लिया। और कैसे हम बनाना टी बनाते हैं, बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही कॉमन और बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका। सिंपल ग्लास जार में पानी है फ्रेंड्स, और इसमें क्वांटिटी की कोई चिंता नहीं है आपको, ठीक है। इसमें सिंपल आपको ये बनाना, जो सारे जो चॉप बनाना पील्स हैं, फ्रेश बनाना पील्स, ये धीरे धीरे करके हमने ये ग्लास कंटेनर में वाटर के साथ डाल दिए हैं। और इसको एक बार सिर्फ हमें इसको खूब अच्छी तरह से शेक करके नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए इसको हमने रख देना है। तो फ्रेंड्स मैंने आपके लिए ये ऑलरेडी ये मैंने कल बना के रखा हुआ था आपके लिए एक बनाना टी दिखाने के लिए। इसको क्या करना है, अगेन दिस इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स फॉर फॉलिएज, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। तो इसको सिंपल आपको कभी भी, जब बहुत सारे लोग तो इनफैक्ट मैं कहूँ कि ऐसा करते हैं कि वो हर बार ये बनाना टी जब भी वाटर देते हैं, वाटरिंग करते हैं, वो बनाना टी के साथ देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं। ये बहुत ही इजी और बहुत ही एप्लीकेबल हमारा बनाना टी है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। टोटली हमारा जो है ये ऑर्गेनिक चीज़ों से बना हुआ है, और अच्छी फॉलिएज बढ़ाने के लिए, अच्छी फ्लावरिंग के लिए, पर्टिकुलरली विंटर्स में तो ये बहुत ही अच्छा बूस्ट, फ्लावरिंग को बूस्ट करने वाला एक हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र है। अब मैं आपको बताती हूँ कि प्लांट्स में हम मल्चिंग तो वैसे रेगुलरली करते ही हैं, लेकिन बनाना पील्स के साथ हम कैसे मल्चिंग कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम मल्चिंग के साथ बनाना पील्स को यूज़ करते हैं, मल्चिंग के साथ साथ हमें एक पौधे को न्यूट्रिशन भी मिलता रहता है। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है जिसमें आपने बनाना पील्स को दोबारा, चाहे फ्रेश बनाना पील्स हो या ड्राई बनाना पील्स हो, किसी भी तरह यूज़ करके किसी भी तरह का बनाना लेके उसको कट कर लेना है बड़े बड़े पीसीज में। और ये देखिए मैं अपने स्ट्रॉबेरी के पौधे में मल्चिंग आपको दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए पूरी अच्छी तरह से हमने कवर कर दिया है स्ट्रॉबेरी के पौधे को, क्योंकि गर्मियों में अभी इसका सीज़न नहीं है, लेकिन ये मुझे संभाल के रखना है। और इसके साथ क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कंप्लेंट्स आती है एंड्स की, कि चींटियाँ आ जाती हैं, बिकॉज बनाना में थोड़ा शुगर होता है, स्वीट होता है। तो उसके लिए साथ में अगर हम नीम ऑयल का स्प्रे कर दें तो ये बहुत ही अच्छा कारगर उपाय है। उसके साथ अब हमें मल्चिंग के लिए क्या चाहिए, कोई भी ड्राई लीव से अच्छी तरह हम इस बेड को कवर कर देते हैं पूरी तरह से, जो पूरी तरह से हमारी गर्मियों में पूरी तरह से हमने ये बेड को ड्राई लीव से कवर कर दिया, और हो गई सिंपल सी मल्चिंग हमारी पौधा हमारा। अब ये पूरे टाइम, पूरे सीज़न ये सुरक्षित है। अब मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ बहुत ही कि अब हमारी जो मेन क्वेश्चन रह गया, गार्डन को हम कैसे इको फ्रेंडली वे में अपना सेफ रख सकते हैं इंसेक्ट्स और पेस्ट से। तो फ्रेंड्स इसके लिए बहुत ही इजी सा मेथड है। इसके लिए हमें एक एप्पल सीडर विनेगर जो मार्केट में बहुत ही इजीली अवेलेबल है, और इसके साथ हमें सिंपल बनाना जो पील का पाउडर है वो हमें इसमें ऐड करके रख देना है। इजी सा और सिंपल सा मेथड है, एप्पल सीडर विनेगर जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। इसको हमें एक ग्लास जार में डालना है, और इसके साथ साथ हमें इसमें डालना है एटलीस्ट 3/4 एप्पल सीडर विनेगर में ये पाउडर फॉर्म में बनाना पील डाल देना है। और इसके साथ साथ हमें अब इसको 3-4 दिन रखकर हमें छोड़ देना है। आपको खुद इसमें स्मेल से आपको पता चल जाएगा, और इसको गार्डन में जब आप ओपनली रखेंगे तो आपको खुद दिख जाएगा। हालांकि ये 100% इफ़ेक्टिव नहीं है, ये भी मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन ये एटलीस्ट कम से कम इको फ्रेंडली वे में आपके गार्डन पेस्ट को और इंसेक्ट्स को रोकता है, पर्टिकुलरली बारिश के मौसम में। तो अब जब ये बन गया है उसके बाद सिंपल 1:10 के रेशो में ये जो ओपन ब्रॉड जिसका जार हो, कोई भी बाउल हो, उसमें हम इसको रखकर और गार्डन में छोड़ देते हैं। और गार्डन में बीच में इसको रख दीजिए, तो देखिएगा धीरे धीरे आपके गार्डन से एक बहुत ही नेचुरल वे में
इंसेक्ट्स ख़त्म होने लगेंगे। जो पर्टिकुलरली बारिश के मौसम में एक कंप्लेंट आती है लोगों को कि अब फिर आप कहेंगे कि मैडम मॉस्किटो की प्रॉब्लम है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि कंटेनर में हम छोटे छोटे छेद कर देते हैं और इसकी स्मेल से ही इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं और ख़त्म हो जाते हैं धीरे धीरे।